बदनामी उसकी होती है जिसका कोई नाम होता है। जरा फिर से बोलो। रेडियो बार बार नहीं बोलता। लाओ अब चुपचाप ये झाड़ू छोड़ो। नहीं डार्लिंग, मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ? हाँ, ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान नहीं डार्लिंग, बहार। तो ये सब मिट्टी के आने की खुशी में हो रहा है। साली आदि घरवाली होती है, उसकी जितनी भी खातिर की जाए वो कम होती है। क्या साली है, साली क्या है, रसगुल्ला है अथवा रबड़ी का कुल्ला है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मिट्टी के साथ चिपकने की कोशिश की या मस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दूंगी। फेंकने की क्या जरूरत है डार्लिंग, तुम खुद ही लेकर चली जाना। क्यों? फिर मैं और मिट्टी इस घर में बिना टेंशन के आराम से रहेंगे। हाय हाय, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अरे माँ जी नमस्कार। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, आप लोग आ गए बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों के बिना ये घर सूना सूना सा लग रहा था। भाई साहब गल्ला बाजी करना, बहन जी मेरे पैसे दे दो। सरदार जी क्या कह दिया? अरे बहन भी कह रहे हो और पैसा भी मांग रहे हो, लगता है दिल से बहन नहीं कहा। वो 100 रबदी पैसा में दिल तो बहन जी के ननू। हाँ अरे क्या आपको पता है बहन का रिश्ता क्या होता है? अरे एक बार सरदार जी लोग किसी को बहन कह देते हैं तो उसके लिए जान भी दे देते हैं। ये थोड़े से पैसे क्या चीज है? अरे आने वाली राखी के लिए एडवांस तोहफा समझ के छोड़ दो। तुसी की याद रखेगा बाबूजी, छड़ता। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। जीजू चले माँ जी। कमाल है, पैसा लिए बगैर ही चला गया। अरे माँ जी ये तो मेरे नमस्कार का चमत्कार था। जीजू आप और क्या क्या चमत्कार करते हैं? मीठी, जब तुम आई गई हो तो अपनी आंखों से देख लेना मेरा नमस्कार कैसे कैसे चमत्कार करता है। मैं लोहे को पानी और पानी को लोहा बना देता हूँ। नमस्ते माँ। कैसी हो बेटी? अच्छे हो? कैसी हो मिठी? जीजू की याद में कितनी दुबली हो गई हूँ। मीठी, मैं भी तुम्हारी याद में। अंदर चले? हाँ चलो बेटी, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। कोई जरूरत नहीं है मेरी चाहत में दुनिया बुलाने की, चलो सीधा अंदर। ओह सो स्वीट, ये रेड रोज यहाँ पर किसने रखा? मीठी, एक साली की पसंद उसके जीजू से बेहतर भला कौन जान सकता है? ओह स्वीट जीजू। माँ जी, इस घर की सारी साफ सफाई मैं अपने हाथों से किया करता हूँ। क्या? ये क्या बेटी, अपने पति से घर का सारा काम करवाती हो? माँ ये क्या बताऊं माँ जी, इसने मुझे इस घर में नौकर बना के रख दिया, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अच्छा माँ जी, जब आपके घर में 2-2 टेलीफोन नंबर थे तो आपने मेरे गले रॉन्ग नंबर ही क्यों बांध दिया? क्या? क्या मैं रॉन्ग नंबर हूँ? नहीं, नंबर तो सही है लेकिन एक्सचेंज गलत है। देखा माँ कैसे परेशान करते हैं मुझे। अरे बेटी, मजाक का मजा लेना सीखो, हर वक्त कुर्ती मत रहा करो। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं नहा धो के फ्रेश होके आती हूँ। जी अच्छा। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मायके तो जा नहीं सकती हो क्योंकि पूरा का पूरा मायका तो यहीं उठ के आ गया है ना मीठी? यस जीजू। हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान भी मुसीबत को जानबूझकर नहीं उठाता, है ना मीठी? यस जीजू। मिठी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी बहन होकर तुम इनका साथ दे रही हो। दीदी तुम्हारा साथ तो मैं बचपन से देती आई हूँ, और फिर जीजू कोई गैर थोड़ी है, ये भी तो अपने ही हैं। म्यूजिक बंद हो चुका है। ये क्या हो रहा है? डांस? वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर साली से इस तरह चिपक चिपक कर कौन सा डांस हो रहा है? दीदी आजकल ऐसे ही तो डांस करते हैं, चिपक चिपक कर। चमची कहीं की। देखो मीठी को कुछ मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। साली के लिए मुझे डांट रहे हो? गलत बात करोगी तो डांटूंगा ही नहीं बल्कि यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मुझसे दिल बढ़ चुका है? ये क्या कह रही हो तुम दीदी? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बहन होकर मेरा ही घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। मैंने ऐसा क्या
बात छोड़ी है। तुम्हें अगर जरा से भी शर्म है तो इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। शीला इतनी रात को बेचारी कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए। हाय, जमाना खराब, रात का वक्त, अकेली जवान लड़की। बाहर जाना ठीक नहीं है दीदी। बेहतर होगा तुम ही चली जाओ। हाँ? मैं चली जाऊं? तुम तो शादीशुदा हो ना? ठीक है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आज के बाद मुझे ढूंढना मत। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो इस मुसीबत को ढूंढने निकलूं। ठीक है, आज के बाद ये मुसीबत कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। मैं जा रही हूँ। अरे जीजू, ये तो सचमुच जा रही है। अरे वो इवनिंग वॉक करके वापस आ जाएगी। ऐसा? हाँ। ठीक है। अरे बेटे, रात से शीला नजर नहीं आ रही है। माँ जी वो इवनिंग वॉक को गई है। इतनी सुबह में इवनिंग वॉक? वो क्या है माँ जी, वो रात को इवनिंग वॉक के लिए निकलती है और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक लेकर वापस आ जाती है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? वो क्या है, जब से अपनी सुष्मिता और ऐश्वर्य मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनी है, तब से वो जरा फिगर कॉन्शियस हो गई है। डाइटिंग कर रही है। अच्छा, वो भी चाहती है माँ जी कि उसकी फिगर 36, 26 और 36 हो जाए। वेरी नाइस। चाय पीजिए ना माँ जी। हेलो, यस, हाँ हाँ, दत्त, हाँ, क्या? नहीं, oh no, हाँ, अरे बेटा, तू इतना हंसाता है कि यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। जीजू, क्या हुआ? जीजू, दीदी ने गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। टॉफी का कर? अरे टॉफी नहीं, गोलियां। कौन सी? AK-47 या AK-56? ओफो माँ, गोलियां वो वाली नहीं, स्लीपिंग पिल। अब क्या होगा? शीला शीला शीला, मेरी प्यारी शीला, तुम तो मर चुकी हो लेकिन मैं तो जिंदा हूं। मेरे बारे में कुछ सोचो। कहते हैं आत्महत्या करने वालों में बड़ी शक्ति होती है। तुम अपनी शक्ति से कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि जो काम तुम्हारे जीते जी ना हो सका वो तुम्हारे मरने के बाद हो जाए। दरअसल मैं मीठी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अब तुम सिर्फ तस्वीर में ही गुस्सा कर सकती हो। मैं मीठी से शादी करूंगा और तुम तस्वीर में ही बैठी हंसती रोती और मुंह बनाती रहना। नमस्कार। नमस्कार माँ जी। नमस्कार बेटे। माँ जी, शीला को मरे आज 1 हफ्ता हो गया। आप कब तक यूं आंसू बहाती रहेंगी? बेटा, जब तक इस धरती पर हवा चलती रहेगी, जब तक इस आसमान पे सूरज चमकता रहेगा और जब तक... रहम कीजिए माँ जी, रहम कीजिए। अगर आप इसी तरह आंसू बहाती रही तो सारा संसार आपकी आंसू में डूबकर मर जाएगा। बेटा, क्या करूं? मुझे शीला की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। माँ जी, अगर आप वाकई चाहती हैं कि शीला की आत्मा को शांति मिले तो आप वो काम कीजिए जो वो चाहती थी। क्या करना होगा मुझे? मेरी दूसरी शादी करवानी होगी। क्या? अभी तो शीला की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है और तुझे दूसरी शादी की गर्मी चढ़ रही है?
माँ माँ माँ, तुम समझ नहीं रही हो माँ। तू समझाओ ना। माँ, शीला की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद 40 दिनों के अंदर ही अंदर मैं दूसरी शादी कर लूं। क्यों? वो नहीं चाहती थी कि मैं इस जिंदगी में बिना टेंशन के रहूं। अच्छा, तो फिर ठीक है। तो माँ, फौरन मेरी दूसरी शादी करवा दो ताकि मेरी शीला की आत्मा को शांति मिले। लेकिन बेटा, एक अच्छी लड़की इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगी? आपके यहाँ से? नहीं बेटा नहीं, आजकल अच्छे लड़के लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। देखो ना, 1 साल से मैं मिट्टी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज तक नहीं मिला। माँ, तो क्या मिट्टी कुंवारी मर जाएगी? मुझे तो ऐसे ही लगता है बेटा। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मिट्टी के मर जाने के गम में। क्या कहा? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। एक तो आजकल अच्छे लड़के नहीं मिलते, और जिन्हें मिलते हैं उन्हें तो अपने पास बुला लेता है। क्यों क्यों मेरी प्यारी पत्नी को तूने मुझसे छीन लिया? क्या क्या बुराई थी मुझ में? न मैं शराब पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न जुआ खेलता हूँ, और न ही मुझे दहेज का लालच है। अरे आज के दौर में तो मुझ जैसा रणुआ लड़का भी किसी कुंवारी को नहीं मिलेगा। अरे अच्छा लड़का घर में है और मैं पागलों की तरह बाहर ढूंढ रही हूँ। अरे बेटे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच माँ जी? हाँ बेटा, सच। अगर तुम मिट्टी के साथ शादी कर लो तो मेरे सारे मतलब तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बेटे। माँ जी, हाँ जी। क्यों मेरे साथ मजाक कर रही है? अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ जी, हाँ जी। ये आप कह रही हैं? हाँ। तो मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। क्या? क्या मिट्टी शादी के लिए तैयार हो जाएगी? माँ जी, मुझे आपके लिए और मेरी मरी हुई पत्नी शीला की आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच? हाँ माँ जी। नमस्कार मीठी। नमस्कार जीजू। अरे ये क्या, अब तक तुम अपनी बहन की याद में रो रही हो? अरे वो तो ऊपर वाले की अमानत थी, उसने वापस ले ली। अरे रोना धोना बंद करो, मेरी तरह हंसो, खुशियां मनाओ। अरे जो चला गया उसे जाने दो, जो सामने खड़ा है उसे याद रखो, प्यार करो। अरे मैं दीदी के लिए नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्या मेरे लिए रो रही हो? छी, तो इसके लिए रो रही हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, लड़कियां सिर्फ 2 ही वक्त रोती हैं, एक प्याज काटते वक्त, एक विदाई के वक्त। बिल्कुल गलत। प्यास काटते वक्त और विदाई के वक्त लड़कियां सिर्फ आंसू बहाती हैं और रोती हैं शादी के बाद। अच्छा? हाँ, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। तुम शादी नहीं करोगी मीठी, तब भी तुम्हें रोना ही पड़ेगा। वो क्यों? वो यूं कि तुम्हारे शादी न करने से तुम्हारी माँ अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाएगी। नहीं, मैं अपनी माँ को मरता हुआ नहीं देख सकती। ठीक कह रही हो मीठी, क्योंकि माँ सिर्फ एक ही बार मिलती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ना तो मैं शादी करना चाहती हूँ, ना ही अपनी माँ को मरता हुआ देख सकती हूँ। मीठी, हाँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? वो ये है कि तुम किसी अच्छे शरीफ खानदानी लड़के से कर लो शादी। मगर ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? ये रहा वो हीरा। जीजू तुम? क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं? वो बात नहीं है जीजू। तो फिर क्या बात है मीठी?
जीजू, मैं चाहती हूँ मेरा होने वाला हस्बैंड नए जमाने का नया कैलेंडर हो, मॉड। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें ये हुलिया पसंद नहीं? ठीक है, अगर मैं अपना ये हुलिया बदल लूं तो तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, फिर कर लूंगी। तो ठीक है, तुम माँ जी को जाके ये खुशखबरी दो। मैं अभी गया और अभी आया। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे हमको कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करने का, चलो जाओ। क्या काम है इधर, क्यों आए हो? तुम्हारे बेटी से शादी करना है। सत्यानाश जाए तुम्हारा, तुम्हारे जैसे बंदर से मेरी बेटी शादी करेगी? शर्म नहीं आती? बढ़िया, डरने से चिड़िया। तुम हमको बोला बंदर? हाँ बोला बंदर। नहीं छोड़ेगा तुमको हम। तू क्या खड़ी देख रही है? बात कर इससे, निकाल इसे घर से। हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ। किससे मिलना है? तुमसे। मुझसे? हाँ। क्या काम है? तुमको चाहिए था मॉड हस्बैंड। अब हमसे अच्छा मॉड हस्बैंड तुमको कहाँ मिलेगा? हम तुमसे शादी करेगा। छोड़, छोड़ मेरा हाथ छोड़। तुम मुझसे शादी करोगे? हम तुमसे शादी करेगा, तुम्हारे मामू से शादी करेगा, तुम्हारे नानी से शादी करेगा। बाजी, ये क्या राजू, तुम? क्या करूं माँ जी, मिट्टी को मॉडर्न हस्बैंड चाहिए था ना, इसलिए मुझे ये हुलिया बनाना पड़ा। ओ बाप रे, तुझे उछलता कूदता देखकर मैं समझी कि ये मॉडर्न जमाने का बंदर कहाँ से आ गया। बदल नहीं माँ जी, दरअसल इसे मॉड ड्रेस बहुत पसंद है इसलिए। क्यों रे मिट्टी, तुझे ये बंदर मतलब राजू से शादी करना तो मंजूर है ना? हाँ माँ, शादी तो मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैंने मॉड बनने को कहा था, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता के साथ। ये गलत है। मॉड बनो तो पूरी तरह से मॉड बनो, हिंदुस्तानी बनो तो पूरी तरह से हिंदुस्तानी बनो। ठीक है, फिर पूरे हिंदुस्तानी बनकर दिखाइए। फिर मॉड बनने के लिए तो नहीं कहोगी? कभी नहीं कहूंगी। फिर हमारी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। ये कोई मामूली शादी नहीं, जीजा साली की शादी, जीजा साली की शादी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको मीठी, प्यारी मीठी, तुम कितनी हो मीठी, जल्दी से बता दो नॉटी। भूत 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 भूत। नहीं, मैं हूँ। अरे तुम तो जिंदा हो, अपने हाथों से तुम्हारी चिता जलाई थी। तुम लाख कोशिश करो मुझे सपने में मारने की, लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे सपने से मेरी उम्र का 1 साल और बढ़ गया, समझे? और हाँ, तुम ये सपने में मीठी मीठी क्या कर रहे थे? हाँ? मीठी मीठी से सपने में लुका छिपी खेल रहा था। ये मामला सपने तक ही रखना। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे गले दबा